हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं रितेश और आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, यह क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। अब आप बोलेंगे सर ये क्लास तो डेली हो ही नहीं रही है, तो हम लोग देखें कैसे। तो देखिए, झारखंड में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली नहीं बनते हैं, इसलिए ये क्लास जो है वो डेली नहीं होती है। अगर करंट अफेयर होते हैं बताने के लिए तो आप लोगों को क्लास में बता दिया जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं होने के कारण ये क्लास जो है वो डेली नहीं हो पा रही है। पहला पॉइंट हो गया। अब इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ इस क्लास में झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड के स्टैटिक जीके, झारखंड के जीके, झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की पॉलिटी, इन सभी को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हैं और सभी चीजों को समझते हैं, ताकि आप जो करंट अफेयर देख रहे हैं उसके साथ साथ झारखंड के जो पोर्शन बचे हुए हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इस क्लास को अभी आप लास्ट तक भी देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के, यानी जो करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं, ताकि वो करंट अफेयर्स भी आपको याद रहे। और इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास की बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे झारखंड की वैकेंसी की डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम को किस तरीके से आप ज्वाइन कर पाएंगे? तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे और वहां पे सर्च बॉक्स पे सर्च करेंगे झारखंड एजुकेशन हब। सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंसर्न, कोई डाउट होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए झारखंड के जीके और झारखंड के करेंट अफेयर्स का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। इस क्विज के हेल्प से आप क्या कर पाएंगे? तो इस क्विज के हेल्प से आप जो है आसानी से सभी चीजों का रिवीजन कर पाएंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर लें। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर दे और क्लास को आप लोग डेली करें, और अभी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जो है वो किया गया है? तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के 12 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी के दिन ही झारखंड के 9 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 12। झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को, झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पदक से सम्मानित किया गया है। झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पदक से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ 26 जनवरी को ही झारखंड के 9 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से, झारखंड के टोटल 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। 12 को राष्ट्रपति पदक के साथ और 9 को वीरता पदक से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो टोटल जो है 21 पुलिसकर्मी है, इन्हें आप लोग याद रखिए। यही है, यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है।
ये आप राष्ट्रपति पदक को देख सकते हैं। तो झारखंड के 12 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति पदक और 9 पुलिसकर्मी जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, उन्हें वीरता पुरस्कार से। ठीक है, टोटल जो है 21 पुलिसकर्मी हो गए हैं। अब बात आई है झारखंड पुलिस की। तो झारखंड पुलिस से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। तो झारखंड पुलिस का आप मोटो देख सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है सेवा ही लक्ष्य। तो सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है। झारखंड पुलिस के वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा जी झारखंड पुलिस के वर्तमान में डीजीपी हैं और ये जो है 11 फरवरी 2023 तक झारखंड पुलिस के डीजीपी रहेंगे। इसके बाद जो भी नए झारखंड पुलिस के डीजीपी बनेंगे आपको अपडेट किया जाएगा। अभी वर्तमान में बात करते हैं, तो वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं नीरज सिन्हा जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर दे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के रांची एयरपोर्ट। रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अब ये टैक्सी ट्रैक क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची एयरपोर्ट। देखिए अगर आप में से कोई फ्लाइट में चढ़ा होगा, आई होप सो कि आप में से बहुत कोई होंगे जो फ्लाइट में चढ़े होंगे, उनको पता होगा कि रनवे में जो होता है क्या होता है, प्लेन जो है टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है। तो प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग कहां पे करता है? रनवे में करता है। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर अच्छे से समझेंगे, यहां पे डिटेल भी दी हुई है। ठीक है, तो पहले आप लोग सोचिए, समझिए कि जो रनवे होता है, रनवे किसे कहते हैं? जहां पे प्लेन जो है वो चलता है उसे रनवे कहते हैं और उसी रनवे से प्लेन जो है टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है। ठीक है, अब जो एयरपोर्ट होती है, एयरपोर्ट से जो रनवे होता है वो थोड़ा दूर में होता है, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर थोड़ा दूर में होता है। तो एयरपोर्ट से रनवे तक लोगों को बस के थ्रू ले जाया जाता है। एयरपोर्ट से जब प्लेन तो रनवे में होगा खड़ा, रनवे में प्लेन में चढ़ने के लिए आपको प्लेन तक जाना होगा, तो एयरपोर्ट से रनवे तक लोगों को बस के थ्रू ले जाया जाता है। ठीक है, अब इसी रनवे के पैरेलल जो है टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, यानी लोग जो है आसानी से प्लेन तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसे समझिए, ये क्या है? तो ये है रनवे। ये जो आप देख रहे हैं ये है रनवे और रनवे के आप साइड में देख रहे हैं एक रोड बना हुआ है, वो है पैरेलल टैक्सी ट्रैक। आप सबसे पहले रनवे को देखिए, इस रनवे में प्लेन जो है वो लैंडिंग करती है और टेक ऑफ करती है। प्लेन जो है इसी रनवे पे चलती है, प्लेन उस पे नहीं चलती है, प्लेन चलती है इसमें। अब जो है आप यहां पे देख पा रहे कि सामने कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट जो है बहुत ही दूर में है। ये तो रनवे हो गया। अब एयरपोर्ट से जो यात्री है वो यहां पे आएंगे, तो कैसे आएंगे? इस टैक्सी ट्रैक के थ्रू आएंगे, टैक्सी में बैठेंगे। अब तक तो बस के थ्रू वो लोग आते हैं, अब जो है टैक्सी में बैठेंगे और टैक्सी वाला जो होगा, टैक्सी ड्राइवर जो होगा, वो रनवे तक उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। तो इस रनवे के पैरेलल एक टैक्सी ट्रैक का निर्माण जो है कुछ इस तरीके से किया गया है। ये देखिए जो रेड कलर से एरिया आपको दिया हुआ है वो क्या है? टैक्सी ट्रैक है और साइड में आप रनवे को देख पा रहे होंगे, साइड में जो है वो रनवे है और रेड कलर से जो आपको एरिया दिखाया गया है वो है पैरेलल टैक्सी ट्रैक। तो झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और ये झारखंड का पहला एयरपोर्ट होगा जहां पे पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण जो है वो रनवे के पैरेलल किया जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे तो यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और अगर एयरपोर्ट की हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में यानी अभी के समय झारखंड में केवल 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन कौन? एक तो हो गया हमारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में स्थित है, दूसरा हो गया हमारा देवघर एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो झारखंड में केवल 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक हो गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और एक हो गया हमारा देवघर एयरपोर्ट। तो दोनों को आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां पे? ये रांची में है। कहां पे? तो रांची में है। अब थोड़ा रांची के बारे में भी लोग जानते हैं।
देखिए जैसे हम लोग करेंट अफेयर कर लिए हैं, अब क्या करेंगे, झारखंड के ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा जानेंगे। रांची की बात आई है तो झारखंड का करंट अफेयर तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब देखिए रांची के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, और ये जो पोर्शन है ये झारखंड के ज्योग्राफी का पार्ट है, ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को सभी चीजें पता होनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर के साथ साथ झारखंड के सभी स्टैटिक जीके और जीके को भी रिलेट करते हुए पढ़ लेते हैं। रांची की बात आई है तो ये आप येलो कलर से शेडेड पोर्शन जो देख रहे हैं ये है पूरा रांची डिस्ट्रिक्ट। रांची डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की बात करेंगे तो 1899 1899 में रांची डिस्ट्रिक्ट की यानी रांची जिले की स्थापना की गई थी। रांची जिले में वर्तमान में ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 18 ब्लॉक है, और रांची जो है वेस्ट बंगाल के साथ, किसके साथ, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ईस्ट में है, झारखंड के ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, और रांची जो है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, सीमा को साझा करती है। ठीक है, झारखंड के किन किन जिले के साथ, तो आप ये देखिए झारखंड का कौन कौन सा जिला है, ये हो गया रामगढ़, ये हजारीबाग, ये चतरा, ये लातेहार, ये लोहरदगा, ये गुमला, ये खूंटी और ये सरायकेला खरसावां। तो इन 8 जिलों के साथ रांची जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। रांची में ब्लॉक की बात कर चुके हैं, टोटल 18 ब्लॉक है, और ये रांची के कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। 5097 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। कितना, 5097 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, 572 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितना, 572। ठीक है, और ये कुछ मेजर लैंग्वेजेज है जो रांची में बोली जाती है। ये आप रांची के सभी ब्लॉक को देख सकते हैं, और रांची में अगर हम लोग सब डिवीजन की बात करेंगे, 2 है, रांची और बुंदू। रांची के 2 सब डिवीजन है, और सब डिवीजन की बात करेंगे तो झारखंड में कितने हैं, पूरे झारखंड में 45 है। डिवीजन की बात करेंगे पूरे झारखंड में 5 है, पलामू, संथाल परगना, नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, कोल्हान। डिवीजन की बात करेंगे 5, सब डिवीजन की बात करेंगे, अनुमंडल की बात करेंगे तो 45, झारखंड में 45 है, जिसमें से रांची में 2 है, रांची में 2 है, रांची और बुंदू। ठीक है, और ये आप मेरे पीछे रांची का ब्लॉक देख पा रहे होंगे, यही टोटल रांची ब्लॉक है, और रांची को टोटल 18 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, रांची जिले को टोटल 18 ब्लॉक में डिवाइड जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो कितने लोगों का चयन जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9 लोगों का चयन जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, पद्म भूषण पदक के लिए। अब देखिए पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, और पद्म विभूषण होता है। तो पद्म भूषण पुरस्कार के लिए भारत के 9 लोगों का चयन जो है किया गया है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। तो भारत सरकार के द्वारा 9 लोगों का चयन जो है पूरे भारत से पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये है पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये है, सॉरी ये है पद्म विभूषण, ये है पद्म भूषण, और ये है पद्मश्री। तो पद्म भूषण पुरस्कार के लिए 9 लोगों का चयन किया गया है, और आप ये 9 लोगों के नाम देख सकते हैं, बाकी इस आर्टिकल में आप सभी डिटेल्स देख सकते हैं। तो भारत के 9 लोगों का चयन जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किया गया है। आप इन्हें देख ले एक बार, इस आर्टिकल को आप लोग एक बार जरूर पढ़े। ये आर्टिकल आपको कहां पे मिल जाएगा, तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जा रहा हूं, और आपको ये पूरा कंटेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने सैनिकों को कीर्ति चक्र से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो कितने सैनिकों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, 6 सैनिकों को। भारत के 6 सैनिकों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। भारत के 6 सैनिकों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, और इन्हें भी 26 जनवरी की यानी गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मानित जो है वो किया गया है। अब देखिए मैं आपको जितने भी पदक के बारे में बता रहा हूं, आप लोग उन्हें याद रखें, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। पदक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आप लोगों को बताया नहीं जाता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। इसलिए आप लोग क्या करें, तो
तो आप लोग जो है इन्हें याद रखिए। देखिए एग्जाम में अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो झारखंड का हो या फिर अदर स्टेट का हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, झारखंड का जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ झारखंड के करंट अफेयर ही पूछे जाएंगे या फिर झारखंड का क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन करंट अफेयर के बारे में भी पूछा जाएगा, तो आपको सभी चीजें जो है वो पूछी जाएगी। तो ऐसा नहीं है आपको झारखंड का ही पढ़ना है, आपका सिलेबस जो है उसमें सभी चीजें दी हुई है। ठीक है, चलिए कीर्ति चक्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कीर्ति चक्र, एक मेडल है और इस मेडल से भारत के 8 सैनिकों को सम्मानित किया गया है। अगर सैनिकों की बात करेंगे तो भारत के 412 सैनिकों को, कितना 412, यहां पे डिटेल दी हुई है, देखिए भारत के 412 सैनिकों को सम्मानित जो है वो किया गया है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के अवसर पर भारत के 412 सैनिकों को सम्मानित किया गया है, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल टूरिज्म डे जो है वो 15 जनवरी को, कब 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था 15 जनवरी को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक और दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि 15 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अलावा कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। अब इसे क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य यह है कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, भारत में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अगर भारत में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो भारत के लोगों को ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर फॉरेन जो ये विदेशी जो ये होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट, वो लोग अगर भारत आते हैं और भारत में घूमते हैं तो डायरेक्टली कहे या फिर इनडायरेक्टली कहे भारत के लोगों को ही फायदा होगा। ठीक है, तो भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए, बाकी ये डिटेल जो यहाँ पे दी हुई है। तो नेशनल टूरिज्म डे की बात करेंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब नेशनल टूरिज्म की बात आई है तो आप लोग वर्ल्ड टूरिज्म के बारे में भी याद रखिए। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी और वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करेंगे तो 27 सितंबर। नेशनल टूरिज्म 25 जनवरी और वर्ल्ड टूरिज्म जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है पिछले क्लास का। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन है? हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लिंग अनुपात कितना बताया गया है? तो झारखंड में जो है 899 लिंग अनुपात बताया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार 899 बताया गया है। क्या बताया गया है? तो लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो बताया गया है। अब देखिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप 899 बता रहे हैं लेकिन पेपर में 874 दिया हुआ है, 874 दिया हुआ है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है उसको मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर 874 पढ़े होंगे तो वो, अगर आप रांची का पेपर पढ़े होंगे तो आपको 874 मिला होगा। क्यों मिला होगा? क्योंकि रांची डिस्ट्रिक्ट का वहां पे दिया गया है। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिपोर्ट किया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज जो है काउंटिंग की है। तो रांची का पेपर जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे बताया होगा कि रांची जिले में 874 है। रांची जिले में 1000 लड़कों पर 874 लड़कियों का जन्म जो है वो हो रहा है। पूरे झारखंड का वहां पे नहीं बताया गया है। आप अगर लाइन में वहां पे पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा झारखंड का 899 है। आप 874 पढ़े होंगे तो आप लोग जो आप हो सकता है कि आप भी कंफ्यूजन में हो कि सर 899 बता रहे हैं लेकिन पेपर में 874 दिया हुआ है। तो 874 देने का ये रीजन है कि वहां पे रांची के बारे में बताया गया है, रांची में 874 है ये बताया गया है, लेकिन झारखंड का ओवरऑल आप जब काउंट करेंगे तो वो है 899। ठीक है, जैसे रांची का बताया गया है उसी तरीके से धनबाद का बताया गया है, बोकारो का बताया गया है, दुमका का बताया गया है, साहिबगंज का बताया गया है। तो अलग अलग जिले का अलग अलग बताया गया है, लेकिन आपको जिले के याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ओवरऑल पूरे झारखंड का। ठीक है, तो वो 899 है। कितना है? 899, 899 है। यानी झारखंड में 1000 लड़कों पर
899 लड़कियों का जन्म जो है वो हो रहा है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो झारखंड के कौन से नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से जो वेस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, उससे खाद का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। तो चलिए हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी वैसे करंट अफेयर्स जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के रामगढ़ जिले में। कहां पे? रामगढ़ जिले में मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मॉडल स्कूल का निर्माण जो है वो झारखंड के रामगढ़ जिले में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य में कब से स्कूल में संविधान सप्ताह को मनाया जाएगा? तो संविधान सप्ताह को स्कूल में 28 नवंबर से मनाया जाएगा। झारखंड के सभी स्कूलों में संविधान सप्ताह 28 नवंबर से मनाया गया है। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक मनाया गया है। और जब 28 नवंबर का हम लोग करंट अफेयर का क्लास किए थे उस समय आपको इसके बारे में बताया गया था। तो झारखंड में 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक संविधान सप्ताह जो है वो मनाया गया था। ठीक है, झारखंड के किस जिले में एक्सपो उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था? तो एक्सपो उत्सव की बात करेंगे, मैंने आपको बताई थी कि झारखंड के रांची जिले के मोहराबादी मैदान में एक्सपो उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची के मोहराबादी मैदान में एक्सपो उत्सव का आयोजन जो है 24 से लेकर 28 नवंबर तक 24 से लेकर 28 नवंबर तक किया गया था। और ये आप देख सकते हैं एक्सपो उत्सव कहां पे किया गया था? तो 24 से 28 नवंबर तक रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया था। ठीक है, आप ये डिटेल देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा? गवर्नर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड के किस जिले में 16 दिवसीय जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है? तो झारखंड के कौन से जिले में? झारखंड के सिमडेगा जिले में। कहां पे? सिमडेगा जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने कितने पदक प्राप्त किए? झारखंड की टीम ने टोटल 4 पदक जो है वो प्राप्त किए। कितने? टोटल 4, जिसमें से 2 जो है सिल्वर है और 2 जो है ब्रॉन्ज है। टोटल जो है वो 4 पदक है। ठीक है, बाकी आप उत्तर प्रदेश के बारे में देख सकते हैं। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। कहां पे? लखनऊ। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे लखनऊ। उत्तर प्रदेश अपने साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे हैं क्लास में। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग रेगुलर झारखंड के करंट अफेयर का क्लास लें। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग रेगुलर झारखंड के करंट अफेयर का क्लास लेते हैं तो आप लोग जब एग्जाम देंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको क्लास से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।